हम लोग के बैठक का मुद्दा है कि शिक्षा के क्षेत्र में अफसरशाही जो बढ़ रही है और अधिनायकवादी प्रवृत्ति बढ़ रही है, शिक्षकों के जो संविधान के अंतर्गत 19, 20, 21 में जो अधिकार दिए गए हैं उस अधिकार का हनन हो रहा है। सरकार आदेश निकाल रही है कि आप न संगठन बना सकते हैं, न उसके सदस्य हो सकते हैं, न अखबारों में बयान दे सकते हैं। तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप संगठन बना सकते हैं, सदस्य हो सकते हैं, चाहे सरकार मान्यता दे या न दे। ये भी है, ये कहते हैं कि मान्यता। मैं आपको बताऊं कि 1900 जब कर्पूरी जी की सरकार थी तो हम लोगों ने एक अस्थायी शिक्षक संघ बनाया था, जिसके बैनर के अंतर्गत 3000 से अधिक शिक्षकों की सेवा नियमित हुई थी और एग्रीमेंट हुआ हमारा उनके साथ। अस्थायी शिक्षक संघ कहीं से भी उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। कोई भी संवेदनशील सरकार जो होगी, वेलफेयर स्टेट की जो सरकार होगी, वो जब लोगों का आम जो दुख दर्द है उसको सुनेगी तो वो कि अब आप किसी मिलने जाइए किसी अधिकारी से मंदिर से तो कहेगी थोड़ा आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाइए तो आप दिखाएंगे। तो ऐसी स्थिति इन लोगों ने पैदा की है। और जो हमारे ये सचिव हैं, इनका अपना अधिकार का इनको कुछ पता नहीं है। मंत्री का क्या अधिकार है, इनका क्या अधिकार है। आप जानते हैं कि सरकार का मतलब क्या होता है। सरकार का मतलब मंत्री अपने आप में सरकार नहीं है, अधिकारी अपने आप में सरकार नहीं है। जब दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं तब वो सरकार का निर्णय होता है। लेकिन पाठक जी केवल अपने मन से आदेश निकालते हैं और आदेश वापस भी ले लेते हैं। जब हायर अथॉरिटीज का ये होता है तो आप जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने सबसे पहले राजभवन से पंगा लिया, पूछा कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता कहाँ लिखा हुआ है। फिर उसने बीपीएससी से पंगा लिया, उसके बाद शिक्षक संगठन से पंगा लेना शुरू किया। तो आप ही जान लीजिए कि उन्होंने जो ये सब गैर संवैधानिक अधिनायकवादी तानाशाही आदेश उनका जो निकल रहा है उसका पुरजोर विरोध पुटअप करेगा और तब तक करेगा जब तक कि हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेते हैं। अब मैं आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति आपको बता दें। अभी तो हम लोग फाइनल कर रहे हैं, आज बैठक अभी पूरी नहीं हुई है। ये रणनीति अभी बनाएंगे, संघर्ष की रणनीति। संगठन क्या करता है, संघर्ष करता है, तो संघर्ष की रूपरेखा क्या होगी वो हम फाइनल करके और आप लोगों को देंगे। तो मुख्य रूप से जो पाठक की तरफ से जो संगठन बनाने को लेकर रुकावट पैदा किया जा रहा है, तो इसी विषय को लेकर आज आप लोगों का ये भी है और उनका तानाशाही आदेश भी है। किसी का वेतन रोक दो, किसी का पेंशन रोक दो, अखबार में तुम बयान नहीं दे सकते हो। स्कूल के बहुत सारे टीचर जो कि व्हाट्सएप पर, जो आप तो जानते हैं कि व्हाट्सएप एक प्राइवेट कन्वर्सेशन है, ग्रुप बना सकते हैं प्राइवेट कन्वर्सेशन। अगर सरकार का कोई अधिकारी व्हाट्सएप के टॉक्स के आधार पर किसी पर एक्शन लेता है तो वो प्राइवेसी के अंतर्गत इंटरवेंशन है कि नहीं है। ट्विटर पर ठीक है, फेसबुक पर ठीक है, इंस्टाग्राम पर ठीक है, उस पर आप कवरेज ले सकते हैं। लेकिन हमारे और इनके बीच में जो बातचीत चल रही है, हम किसी चीज को गलत बता रहे हैं, ठीक बता रहे हैं, तो they have no right to enter into the private conversations of the members। तो ये तो सीधे उन्होंने प्राइवेसी पर भी अटैक कर रहे हैं, संवैधानिक अधिकार पर अटैक कर रहे हैं। तो इसको बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, शिक्षक बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय में देखिए, संघर्ष की जब भी रूपरेखा बनती है तो कोई एक दिन या 2 दिन की नहीं बनती है। और जितने उसके आयाम है, जिस ढंग से हम उनको घेर सकते हैं, उस सारे जो तरीके हैं उसको हम अपनाएंगे। न्यायालय की जरूरत होगी वहां जाएंगे, हमारा संघर्ष होगा वो करेंगे। विधान परिषद में प्रिविलेज मोशन लाया गया है हमारे महासचिव के द्वारा, हमने भी उनको पत्र दिया है और उसका जवाब आज तक उन्होंने नहीं दिया।
जिसमें हम लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाया है कि आप आपराधिक षड्यंत्र कर करके और हम लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल किए हैं।